हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर चुका था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाने जा रहा था। मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ा चुका था। अब बात आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। पोजीशन रिएक्शन। दोस्तों बात आती है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या हैं। द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स टू आर मोर कंपाउंड। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स टू आर मोर कंपाउंड। लिख लीजिए, सिंगल कंपाउंड splits two or more compound। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? इन विच रिएक्शन सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स टू आर मोर कंपाउंड। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप्स हैं आपकी क्लास में 10th में। नंबर 1 है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, थर्ड टाइप है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब बात आती है थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो एनर्जी यूज की जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन में जो एनर्जी यूज की जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इसमें जो यूज एनर्जी की जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। थर्ड नंबर में क्या है? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन वो रिएक्शंस होंगी जिसमें जो कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज्ड बाय लाइट के द्वारा हो। तो आइए हम लोग एक एक रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। बात आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन अब बात आती है थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होते हैं। बताया है कि इसमें जो यूज एनर्जी की जाएगी इन फॉर्म ऑफ यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जो इसमें यूज एनर्जी की जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है? CaCO3। CaCO3 CO2 प्लस और किसमें टूटेगा? प्लस CaO। अब देख लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने आप लोगों को क्या बताया था, इसमें जो सिंगल कंपाउंड होगा स्प्लिट्स होगा 2 और मोर कंपाउंड में। तो ये सिंगल कंपाउंड है और 2 और मोर कंपाउंड में स्प्लिट्स हो रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि जो इसमें वो हो रहा है वो हीट है। इसमें जो एनर्जी यूज की जा रही है इन फॉर्म ऑफ हीट है। तो ये कैसी रिएक्शंस है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब बात आती है CaO को हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ही था। CaO को क्विकलाइम कहते हैं, याद कर लीजिए दोस्तों। CaO को क्या कहते हैं? क्विकलाइम। या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। CaO को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना।
अब कहीं कहीं पेपरों में पूछ लिया जाता है CaO का यूज भी, इसका यूज भी किया जाता है, कहां पर किया जाता है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर अगली ही इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लीजिए जिसको ना पता हो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और दोस्तों यही मार्बल का भी फार्मूला है, अगर आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए मार्बल का फार्मूला क्या है, CaCO3। मार्बल और कैल्शियम कार्बोनेट इसे ही कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोगों को पता ही होगा। CaO को क्विकलाइम भी कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैसा हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इसके देख लेते हैं। अब जरा एक रिएक्शन सॉल्व लिख लीजिए, FeSO4। इसमें भी जो एनर्जी यूज की जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट, तो FeSO4 को जब हीट किया जाएगा तो वो किस में टूटेगा, बताइए। FeSO4 को जब हीट किया जाएगा तो वो किस में टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आया समझ में? इसका नाम क्या है, Fe2O3 का फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इसमें भी यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। FeSO4 क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। FeSO4 का नाम क्या है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाएगा तो फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा Fe2O3 प्लस सल्फर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, आप लोगों को पता ही होगा। और इसका एक एग्जांपल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ले लिया होगा। एक और आता है लेड नाइट्रेट की रिएक्शंस इसमें पूछी जाती है। इसका थर्ड एग्जांपल क्या है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। याद कर लीजिए, NO3 को नाइट्रेट पढ़ेंगे, SO4 को सल्फेट पढ़ेंगे, फेरस सल्फेट। Pb लेड कहते हैं, लेड नाइट्रेट, इसका नाम लिख लीजिए जिसको ना पता हो, लेड नाइट्रेट। पूछा जाए लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं। तो लेड नाइट्रेट जब इसको हीट करेंगे PbO में टूटेगा। अब PbO का नाम क्या होगा, Pb तो लेड को कहते हैं, लेड ऑक्साइड। PbO को क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड। और इस ये काहे में टूटेगा, PbO में टूट गया, प्लस NO2 प्लस O2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को दोस्तों कैसे बैलेंस करेंगे बताइए। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कैसे बैलेंस होगी। यहां पर अगर हमने ये कर दिया ट्वाइस PbNO3, अब यहां पर n कितने हो गए, 2 2 जा 4n हो गए, लो 4n हो गए। यहां पर 2 Pb हैं, यहां पर भी 2 Pb कर दिया। अब बताओ ये रिएक्शन बैलेंस हुई, देख लीजिए, इधर भी 2 लेड हैं एटम्स, इधर भी 2 Pb लेड के एटम्स हैं। NO3 का होल ट्वाइस मतलब 2 2 जा 4n है, इधर भी 4n है, इधर 3 2 जा 6 और 2 8 4 2 जा 8, ये बैलेंस हो गई रिएक्शंस। अब आगे बात करते हैं, ये रफ कर देते हैं। ये थर्मल डिकम्पोजिशंस के बाद आता है सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस क्या होगा। बताया था इसमें जो यूज एनर्जी की जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना याद कर लीजिए, आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा इसमें जो यूज एनर्जी की जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जो होगा, जो एनर्जी यूज की जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए H2O है, H2O को क्या कहते हैं, वाटर है। H2O को जब इलेक्ट्रिक, क्योंकि जो इसमें एनर्जी यूज की जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जब H2O को जब वो करेंगे रिएक्ट तो क्या है में टूटेगा, H2 प्लस O2। यहाँ पर 2 O है, यहाँ पर सिंगल O है, यहाँ पर डबल O है, तो यहाँ पर भी डबल O कर दीजिए, यहाँ पर 4H2O कर लो, बैलेंस हो गई। बहुत ही इजी तरीके से इक्वेशन बैलेंस होती हैं। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl ले लीजिए। NaCl को मान लीजिए अब इलेक्ट्रिसिटी वो करेंगे, NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी में टूटेंगे तो किसमें टूटेगा, ट्वाइस Na प्लस Cl2। नो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये तुम्हारा कैसी इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें जो एनर्जी यूज की जा रही है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। तो ये तुम्हारा देखो, अब बात आती थी जो हमने हेडिंग लिखी थी, क्या हेडिंग लिखी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सिंगल कंपाउंड ही तो है और 2 और मोर प्रोडक्ट में वो टूट रहा है। तो ये सब किसके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब तीसरा क्या आता है, ऊपर लिखते हैं। तीसरा हमने बताया था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कह सकते हैं ना, फोटोलाइटिक या लाइसिस कर लीजिए। फोटो अब बात आती है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होगा। इसमें जो कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज्ड बाय लाइट, लिख लीजिए, कंपाउंड डिकम्पोज्ड बाय लाइट, कंपाउंड डिकम्पोज्ड बाय लाइट। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज्ड बाय लाइट के द्वारा होगा। इसका भी जरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए AgCl है, AgCl का नाम पता है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्योंकि जो कंपाउंड होगा डिकम्पोज्ड बाय लाइट, तो सनलाइट लिख लीजिए। तो किस में टूटेगा, Ag प्लस Cl। ये इक्वेशन बैलेंस है, बताइए। Cl2 क्लोरीन गैस निकलेगी प्लस ट्वाइस Ag। इसका सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। इसी तरह AgBr की करा दीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको रफ कर देते हैं। अब AgBr है, इसको भी जब करेंगे तो किस में टूटेगा, ट्वाइस Ag प्लस Br2। ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें कंपाउंड जो होगा वो डिकम्पोज्ड बाय लाइट के द्वारा टूटेगा, डिकम्पोज होगा, अपघटित होगा, टूटेगा, कुछ भी कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब टाइप ऑफ रिएक्शंस में आप लोगों ने पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, अब तीसरा पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होगी, इसमें जो व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कह सकते हैं व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लिख लीजिए, याद रहेगा, व्हेन अ मोर reactive element
डिस्प्लेस बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगी? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल, एक क्या होती है डबल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। चलिए बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ऊपर वाला रफ कर दें। अब बात आती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगी? व्हेन एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड। एक एलिमेंट जो होगा वो कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। मान लीजिए Zn है, Zn एक एलिमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। और एक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। Zn मान लीजिए CuSO4 से कर लेता है कंपाउंड। तो हमने आप लोगों को बताया ही था कि जहां पर SO4 मिले आप लोग सल्फेट पढ़ेंगे तो CuSO4 Cu को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। Zn को क्या कहते हैं? जिंक। बच्चे को पता होगा Zn जिंक। CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब एक सिंगल एलिमेंट एक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा और वो डिस्प्लेस होगा, देखो Zn किसमें टूटेगा? ZnSO4 में। अब देखो रिप्लेस हुआ कि नहीं? कॉपर था, यहाँ पर Zn आया, रिप्लेस हुआ कि नहीं? हमने यही लिखा ही है। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जाहिर सी बात है। बचा क्या? Cu। एक और इसका एग्जांपल देख लें, रफ कर देते नीचे वाला। मान लीजिए Mg है, मैग्नीशियम, ये एग्जांपल है। मान लीजिए Mg है, Mg को भी रिएक्ट करा दीजिए कॉपर सल्फेट से, CuSO4 को। MgSO4 प्लस Cu। अब ZnSO4 का नाम तो पता ही होगा, SO4 को सल्फेट कहते हैं, तो ZnSO4 का नाम क्या होगा? जिंक सल्फेट। याद कर लीजिए, जिंक सल्फेट। तो MgSO4 प्लस Cu, तो इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैं लिख लीजिए, नहीं आप लोग भूल जाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट। ये Cu तो कॉपर का है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट आया। व्हेन एन एलिमेंट रिएक्ट विद ए कंपाउंड। सिंगल एलिमेंट है, एक कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ZnSO4 प्लस Cu, काम खत्म। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी? व्हेन टू डबल डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, इसमें जो दोनों कंपाउंड ही होंगे वही आपस में रिएक्ट करेंगे। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए अब इसके एग्जांपल आपको देना डबल डिस्प्लेसमेंट का। Na2SO4 एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक कंपाउंड है Na2SO4 और इसकी करा दीजिए BaCl2 से। लो, दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई दोस्तों। और जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड से रिएक्शन करे तो उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद कर लीजिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट रिएक्ट करता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड, Na2SO4 भी एक कंपाउंड है, BaCl2 भी एक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन तो ये क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट है तो BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। बच्चे को पता है।
BaSO4 SO4 सल्फेट भाई सबको पता होगा। BaSO4 का नाम क्या है? बेरियम सल्फेट। लिख लीजिए जिसको ना पता हो, बेरियम सल्फेट, डबल आर बनेगा बेरियम में, बेरियम सल्फेट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? Na2SO4 जब BaCl2 से रिएक्शन, Na2SO4 का नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, BaCl2 का बेरियम क्लोराइड, BaSO4 तो बेरियम सल्फेट में टूटा और प्लस कहाँ में टूटेगा? यहाँ पर 2 NaS है तो NaCl में टूटेगा, ट्वाइस NaCl। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? यहाँ पर Na2 थे, यहाँ पर भी 2 Na है, यहाँ पर भी Cl2 है, यहाँ पर भी Cl2 है और ये BaSO4। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई समझ में कि नहीं? इसकी एक एग्जांपल और देख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट का ऊपर वाला रफ करते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल और देख लीजिए, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन देख लीजिए, बहुत पूछी जाती पेपर में। बताया था SO4 जहां आएगा उसको सल्फेट कहेंगे, जहां NO3 आएगा उसको नाइट्रेट पढ़ेंगे। तो लेड नाइट्रेट है, सबको पता होगा। इसकी KI से रिएक्शन करा दीजिए। इसका नाम कोई बताएगा KI का? पोटेशियम आयोडाइड। लिख लीजिए जिसको ना पता हो, पोटेशियम आयोडाइड। इसका लेड नाइट्रेट लिख लीजिए, लेड नाइट्रेट। दोनों कंपाउंड है, आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, PbIO2, लेड आयोडाइड। ये क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन करेगा तो लेड आयोडाइड बनाएगा, प्लस क्या बनेगा? KNO3। KNO3 का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। लिख लीजिए इसका भी नाम, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। अब देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। ट्वाइस KI कर दिया, यहाँ पर 2K कर दिया, तो यहाँ पर भी NO3, यहाँ पर Pb1 है, यहाँ पर भी Pb1 है, यहाँ पर NO3 2 है, यहाँ पर भी NO3 2 है, पूरा देख लीजिए। NO3 2K है, यहाँ पर भी 2, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब कुछ नाम आप लोग बताइएगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले CaO का नाम, फिर CaOH का होल ट्वाइस, इसका नेम, फिर मार्बल का फार्मूला, मार्बल। फिर देख लीजिए कमेंट बॉक्स में इन तीनों को बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फिनिक्स एकेडमिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।